में छाले होने पर खाने पीने में बहुत परेशानी आती है। इसमें जो दर्द होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत परेशानियाँ आती हैं इसमें। सो एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा नेक होता है, जो गला होता है, वो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर अगर छाला हो जाए तो पेशेंट को बहुत डिफ़िकल्टी आती है, वो खाने को निगल नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। ये जो गले के छाले होते हैं आपको दिखने में ये लाल रंग के या सफ़ेद रंग की यानी कि रेड या वाइट पैचेस के फॉर्म में दिखते हैं। एंड जब ये प्रॉब्लम होती है, जब गले में छाले हो जाते हैं तो पेशेंट को दर्द रहता है, डिस्कम्फर्ट होता है। एंड समटाइम्स जो फेस होते हैं उसे मूवमेंट करने में भी दर्द रहती है, बोलने में परेशानी आती है, हार्ट बर्न, चेस्ट बर्न की जैसे अ, उसमें कंप्लेंट्स होती हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर गले में छाले हैं यानी कि थ्रोट में अगर अल्सर हो गया है तो ये जो अल्सर होते हैं इसके होने के क्या कारण होते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आप घरेलू उपाय भी बताने वाली हूँ जिससे आपके जो गले के छाले आप घर पर ही इसे जल्द ही ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। पहले हम इसके कारण के बारे में जानेंगे कि आखिर किन किन कारणों की वजह से गले में छाले हो जाते हैं। तो गले में छाले होने का जो कॉमन कारण होता है वो होता है इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए या फिर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन की वजह से भी आपके जो गले हैं उनमें छाले हो जाते हैं। तो बेसिकली इन्फेक्शन होता कैसे है, हम जो बाहर के जंक फूड्स खाते हैं तो जंक फूड्स से भी हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाती है। तो हमें जंक फूड्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है यानी कि आपके पेट में परेशानी रहती है, आपको खट्टी डकारें आती हैं, गले में जलन रहता है, आपकी जो चेस्ट है उसमें जलन रहती है, तो उसके कारण भी गले में छाले हो जाते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना फूड पाइप के थ्रू डायरेक्ट हमारे स्टोमक में जाता है, आम भाषा में कहें तो जो हमारे खाने की थैली होती है वहाँ जाती है। बट अगर आपके स्टोमक में प्रॉब्लम है तो स्टोमक में प्रॉब्लम होने की वजह से वो खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और खट्टी डकारें जब आप आती है तो खट्टी डकारे के फॉर्म में उसके साथ जो आपके खाने हैं आपके मुंह में वापस आ जाती हैं गैस के साथ, जिसकी वजह से मुंह में छाले निकलते हैं। अगर छाले हो रखे हैं और उसके बावजूद भी खट्टी डकारें आती हैं तो वैसे कंडीशन में जो छाले होते हैं उनमें बहुत दर्द और जलन भी रहता है। नेक्स्ट होता है कि विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से, अगर विटामिन की डिफिशियंसी हो, स्पेशली विटामिन बी की डिफिशियंसी हो तो उसके कारण भी गले में छाले हो जाते हैं। या फिर आपको ओरल कैंसर की प्रॉब्लम है और वो कीमोथेरेपी करवा रहे हैं तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी गले में छाले या फिर मुंह में, ओवरऑल माउथ में भी आपके छाले हो जाते हैं। या फिर आप बहुत लंबे समय से कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं और जिस मेडिसिन लेने की वजह से आपके उसके साइड इफ़ेक्ट के फॉर्म में आपके गले में छाले भी हो सकते हैं। या फिर जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसके कारण इजीली वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कारण उनमें भी गले के छाले बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ये सारे अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके गले में बराबर छाले होते रहते हैं तो उसे घरेलू तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए वो हम जान लेते हैं। तो जो घरेलू तरीके में जो सबसे फर्स्ट एडवाइस मैं आपको दूंगी, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की बराबर प्रॉब्लम रहती है, शिकायत रहती है, तो वैसे कंडीशन में ज़रूरत है आपको अपने खान पान में बदलाव लाने की। अगर आप अपने खान पान में बदलाव ला देंगे तो आपको ये जो गले की छाले की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, ये आसानी से ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है वो आपको करनी है कि आपको तीखा तला भुना खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि जो तीखा खाना होता है, तला भुना खाना होता है, इससे जो हमारे डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं। ऑलरेडी हमारे स्टोमक में प्रॉब्लम हो रखी है और ऊपर से हम ऑलरेडी और ज़्यादा लोडेड खाना खाएंगे, हैवी खाना खाएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण खट्टी डकारें आती है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है एंड गले में छाले भी होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको खाना जो लेना है वो सॉफ्ट लेना है, इजी टू डाइजेस्ट लेना है, जो आसानी से खाना पच जाए और खाना आपको सॉफ्ट हो, क्योंकि आपके गले में छाले हो रखे हैं तो आपको निगलने में परेशानी आएंगी। अगर आप रूखा खाना खाएंगे तो आपके गले को छील देगा, आप निगल नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसी कंडीशन में सॉफ्ट खाना आप लीजिए। सॉफ्ट में आप मुलायम दलिया बनाकर खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। ये जो खाना होता है निगलने में भी आसानी होती है और
डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपको एसिड रिफ्लक्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और गले में जो छाले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आपको खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरे साग सब्जी होते हैं, उसका भरपूर मात्रा में यूज करना चाहिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स है आप उसे खाएं। अगर आप होल फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं तो आप उसका जूस भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करना है वो है दही। दही आप अपने खाने में भरपूर मात्रा में इंक्लूड करिए, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक होती है और ये जो प्रोबायोटिक होती है ये हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें गुड बैक्टीरिया होती है जिससे हमारा जो शरीर है वो सेहतमंद रहता है। इससे हमारा जो पाचन शक्ति है वो भी इम्प्रूव करता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, साथ ही साथ ये आपके पेट को ठंडा भी रखता है। दूसरा तरीका होता है गाइस कि हम डॉक्टर आपको कहते हैं ऑइंटमेंट अप्लाई करो, या फिर मेडिसिनल हो या फिर घरेलू तरीके से हम वहाँ कुछ अप्लाई करने के लिए कहते हैं। जब भी छाला होता है, मुंह में छाले हो, जीभ पे छाले हो, तो हम कहते हैं ये चीज़ वहाँ पर लगा दो, इससे आसानी से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब गले की बात आती है, जब छाले हमारे गले के अंदर है, वहाँ हम अपने फिंगर्स नहीं डाल सकते। अगर हम अपने फिंगर से वहाँ अप्लाई करेंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी अंदर पोर्शन तक होता है। तो वैसे भी हम वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अलग फॉर्म में ज़रूर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हनी का। आप हनी को यूज कर सकते हैं। तो हनी को आपको यूज कैसे करना है, हनी यानी कि शहद। आप एक गिलास ठंडा पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिलाकर आपको पी जाना है। इससे आपके जो गले में छाले हो रखे वहाँ पर आपको चुभन सी महसूस होती होगी, कि लगता हुआ कुछ गले में चुभ रहा है, जलन हो रही है, दर्द हो रही है, इन सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी, आपके गले को ये सॉफ्ट करेगा। दूसरा है कि इसकी सॉल्ट वाटर गार्गल, यस ये मस्ट है। अगर आपको गले में छाले हैं, गले में खराश है, दर्द है, सूजन है, कुछ भी है, तो नमक पानी का गार्गल बहुत ही मस्ट होता है। हर डॉक्टर आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिखकर जरूर देते हैं कि आप गुनगुने पानी से गार्गल करिए। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगी कि आपको महंगे महंगे माउथ वॉश के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बहुत ही सिंपल सा होम रेमेडी है, इसका यूज करिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। तो गुनगुने पानी में नमक का जो गार्गल होता है, कम से कम दिन में आप 3 से 4 बार करिए, 5 बार करिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है एंड इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आप इसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको बी कॉम्प्लेक्स डॉक्टर एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर केस कि आपको परेशानी किस तरह की है, विटामिन आपको एडवाइस किया जाता है। गार्गल होता है हल्दी यानी कि टर्मेरिक पाउडर जो होती है, हल्दी के जो पाउडर होते हैं उसके गार्गल भी आप कर सकते हैं। आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालकर आपको अच्छे से बॉईल करना है, उबालना है। अच्छे से 5 मिनट तक उबालिए और उसे ठंडा कर दीजिए और उसके बाद उस पानी से आप गार्गल करिए। इससे आपके जो स्वेलिंग है, जो वहाँ पर सूजन है, जो दर्द है, उसे ये कम कर देगा। और इस होम रेमेडी से आपके जो गले के छाले हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जल्दी ठीक करने के लिए हम कौन सी होम रेमेडी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये हल्दी का गार्गल यूज करिए। इससे बहुत फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा तरीका होता है कि आइस क्यूब सक करना या फिर पॉपस्टिक सक करना। जो फ्रिज में आप आइस जमा लीजिए और उसे अपने मुंह में रख के आप चूसिए। इससे क्या हो गया कि गले में जब छाले होते हैं तो उससे आपको चुभन होती है, जलन होती है, दर्द रहता है, वहाँ सूजन भी रहता है। जब आइस को सक करते हैं तो उससे ठंडा ठंडा वहाँ पर फील होता है, जिससे जो चुभन होती है, जो दर्द होता है, वो कम हो जाता है। जो स्वेलिंग होती है उसे भी वो कम करता है। आपके गले के छाले हैं 15 से 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और आप घरेलू उपाय यूज कर रहे हैं या फिर आप मेडिसिन ले रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में एज अ डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपको ज़रूरत है अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने की। कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके चेक करवा के और ज़रूर डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करते, जो मेडिसिन बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। अदरवाइज़ अगर 15 डेज़ या 25 दिन के अंदर है तो आप आसानी से घरेलू तरीके को यूज करके भी इसे ठीक कर सकते हैं। ये जो बताए गए घरेलू तरीके हैं, इससे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यस, डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना भूल जाते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके।
अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आप मुझसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं, ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।